Good evening, students. Today I will further continue the revision of the first chapter of civics. One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था. दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट्स एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच. इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है. तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme in 2000 when the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए. This includes the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school. शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु देयर अटेंडेंस हैव इम्प्रूव्ड. तो नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया. शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर में बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है. दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड reduce caste prejudices because both
lower and upper caste children in the school eat this meal together and in quite a few places. इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है, यानी दलित employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है. While the midday meal program has helped increases the enrollment and attendance of poor children in school, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल their country continues to the big differences in our country between school that the rich attend and those that the poor attend. लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं, जहां even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki, जो कि जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है. Are discriminated against the treated unequality. These children are forced unequal situations in which their dignity is not respected. इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है. This is because people refers to think of them as equal even through the law hires it. ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. इसका मुख्य कारण यह है
कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. यद्यपि लोग भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोग असमानता का व्यवहार करते हैं। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity. वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। That present attitudes can change, establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है, और इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अन्य लोकतंत्रों के समानता के मुद्दे। You have probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. बच्चों, शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही एक ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष है। सो फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors
liberators were the slaves who were brought over from Africa. उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं. Continue to describe their lives today as largely unequally. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equally through law. इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था. फॉर एग्जाम्पल, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seats whenever a white person wished to sit. उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था. रोसा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. रोसा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal wage in which African Americans were treated and which came to be known as the civil rights movement. उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया. द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने
नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इट आल्सो स्टेट that all school would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school especially set up for them. इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government schools are as highly rated as private school. अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही समर्थ रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही है। थैंक यू। आएगा ऑप्शन क्लोज कर। तो भाई कुछ सब